हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू कार दुनिया। दोस्तों, मारुति सुजुकी की जो न्यू ब्रीजा आई है उसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं, चाहे वो LXi हो, VXi हो, ZXi हो या फिर ZXi प्लस हो, सारे मैं अपने चैनल पे कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इंडिविजुअल रिव्यूज तो चेक कर लिए कि किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं, किस वेरिएंट की क्या खासियत है। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों, आखिर हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज हैं इसके स्टार्टिंग वेरिएंट LXi और उसके ऊपर वाले वेरिएंट VXi में, और जानना चाहते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है, कौन सी लेनी चाहिए, क्या क्या इन गाड़ियों में फीचर में डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपके सामने रियल टाइम कंपेयर करने जा रहा हूं इन दोनों वेरिएंट्स को। सब कुछ आपको दिखाऊंगा, सारे फीचर्स बताऊंगा कि कितना कितना इन दोनों गाड़ियों में फीचर में डिफरेंस है, कितना एक्स शोरूम और कितना ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस निकल के आता है। दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करने से पहले ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी budmo.com, जहां से आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी के किसी भी स्पेयर पार्ट को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। budmo.com पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट जेन्युइन प्राइस पे मिलते हैं। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, पैन इंडिया शिपिंग प्रोवाइड की जाती है। budmo.com से कैसे आप घर बैठे ही स्पेयर पार्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। दोस्तों, बुडमो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और लॉगिन करिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को विन नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसमें मेक मॉडल एंड ईयर से सेलेक्ट करिए। सर्च पार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें OEM कैटलॉग भी दिया हुआ है, जहाँ पे कैटेगरीज बनी है। इन कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट से आप अपने डिजायर स्पेयर पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और घर बैठे ही वेरियस ऑनलाइन पेमेंट मोड्स के थ्रू परचेस कर लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं दोनों वेरिएंट्स को। दोस्तों, ये दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप सिल्वर कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है ब्रीजा का LXi वेरिएंट, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है। राइट साइड पे जो आप व्हाइट कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है इसका VXi वेरिएंट। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। यानी अगर किसी को ऑटोमेटिक लेना है तो फिर उसके लिए LXi नहीं है। कलर चॉइसेस की बात करेंगे तो LXi वेरिएंट में 5 कलर चॉइसेस दे रखी हैं, वहीं पे VXi वेरिएंट में 6 कलर चॉइसेस मिल जाती हैं। इसमें ब्रेव खाकी कलर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये हो गए यहाँ पे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के, हमने आपको कलर और ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया। इंजन दोनों बिल्कुल सेम आता है। अब चलिए बढ़ते हैं इन दोनों गाड़ियों में एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, फटाफट करते हैं चेक। मैं दोस्तों फोकस करूंगा ज़्यादातर डिफरेंसेस पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में फीचर्स की बात नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हम LXi वेरिएंट की तरफ। और यहाँ पे देखिए, ये आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट। और दोस्तों, इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट भी फ्रंट से देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और वहीं पर बात करेंगे VXi वेरिएंट की, तो ये भी देखिए, ये है इसका VXi वेरिएंट। और दोस्तों, दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर हैं। इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। दोनों में ही आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। चलिए आ जाते हैं इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड में देखते हैं कोई डिफरेंस है या फिर नहीं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इसका LXi वेरिएंट और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं VXi वेरिएंट। अब दोस्तों, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो एज सच अगर आप ऐसे देखिए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन अगर हम इंडिकेटर्स मिरर्स पे देखिए, दोनों में ही दिए हुए हैं। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, इसके मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है। अभी हम अंदर जब बैठेंगे तो आपको चेक करा देंगे। इसके मिरर्स जो हैं वो मैनुअल यहाँ पे कंप्लीट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है इन दोनों गाड़ियों के सिर्फ मिरर्स पे। अभी डीपली जब हम आपको इस गाड़ी बैठेंगे और जब इस पर बैठेंगे तो आपको अच्छे से चेक करा देंगे। बाकी चलिए साइड प्रोफाइल में और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे व्हील्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही स्टील व्हील्स सेम जो है व्हील कैप्स के साथ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिरर्स जो है वो देखने में बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं। चलिए अब आ जाते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड पे। बैक प्रोफाइल दोस्तों ये आपके सामने है। इस समय आप चेक कर रहे हैं इस गाड़ी का LXi वेरिएंट। देखिए, इसमें भी खूबसूरत LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं, सेंसर्स दे रखे हैं। अब अगर हम इसके पीछे के ग्लासेस को चेक करेंगे तो देखिए, इसमें कोई भी डिफॉगर नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब हम बढ़ते हैं इस गाड़ी के VXi वेरिएंट की तरफ, तो यहाँ पे देखिए इसके जो बैक ग्लास है, इस पे देखिए डिफॉगिंग लाइन्स दे रखी हैं। तो जब ठंड का समय है या फिर रेनी सीजन है, पीछे के ग्लास में फॉग जम जाता है, तो जस्ट एक आगे बटन दिया हुआ, उसको प्रेस करिए, ये लाइन्स हीट होंगी और सारा फॉग हटा देंगी। तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है VXi वेरिएंट में, जो कि मिसिंग है इसके LXi वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों, एक्सटीरियर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फ्रंट, साइड और रियर हमने चेक करा दिया है, सिर्फ पीछे की तरफ रियर डिफॉगर का डिफरेंस निकला है। चलिए अब चलते हैं गाड़ियों के अंदर की तरफ, बैठ के आपको चेक कराते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस गाड़ी के LXi वेरिएंट की तरफ।
सेंट्रल लॉकिंग की दोस्तों यहाँ पे आपको इसके बेस एंड वेरिएंट LXi से ही मिल जाती है। अब बात करते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो ये आप चेक कर रहे हैं न्यू मारुति ब्रीज़ा का बेस एंड वेरिएंट, ऑल ब्लैक इंटीरियर इसमें दिया हुआ है। मैं ज़रा इग्निशन ऑन कर देते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे एक ओवरव्यू की और साथ में ढूंढेंगे डिफरेंसेस को भी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका डोर पैनल चेक करा दूं, जिसमें देखिए यहाँ पे ये जितनी भी आप चीज़ देख रहे हैं ये सब हार्ड प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। बाकी चारों पावर विंडो इसमें भी कवर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आउटसाइड मिरर्स की बात कर रहा था, तो इसके जो मिरर्स हैं ये आपको ओपन क्लोज इसमें आपको ऐसे मैनुअली करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ये एक बटन दिया हुआ है, इनसे आप इसके ग्लासेस को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैनुअल, फोल्ड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल्स ग्लास मिलते हैं LXi वेरिएंट में। बाकी हम थोड़ा सा आपको नीचे तरफ दिखा दें तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ग्रिल प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर स्पीकर्स नहीं दिए हुए हैं। एक झलक आप इस साइड के भी डोर पैनल को देख लीजिए। ड्राइविंग सीट यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी LXi वेरिएंट में, यानी जिस पोजीशन पे दोस्तों ये सेट है इसकी हाइट उसी पोजीशन पे मेंटेन रहेगी। बस इस लीवर से आप इसके बैक रेस्ट को सेट कर सकते हैं और यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। ऊपर नीचे सीट आप इसकी नहीं कर पाएंगे। आगे की सीटों पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। जब हम बात करेंगे इस गाड़ी के पीछे की सीटिंग की, एक झलक आप यहाँ पे डोर पैनल चेक कर लीजिए। इधर भी देखिए सब ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और इधर भी स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं। अब पीछे की सीटिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी जो ये बैक सीट है इस पर कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, ना ही इंटीग्रेटेड है, ना ही हाइट एडजस्टेबल प्रोवाइड किए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट सीट दी हुई है ब्रीज़ा LXi वेरिएंट की। इसके बाद जरा सा हम आपको एक झलक बस इस पैनल की दिखा दें। तो अब देखिए रियर एसी वेंट दिया हुआ है, नीचे तरफ कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है। ऊपर साइड देख लीजिए फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स हैं और एक रूम लैम्प मिल जाएगा। तो ये एक झलक मैंने आपको दिखा दी है ब्रीज़ा के LXi वेरिएंट की। अब जरा बढ़ते हैं हम इसके VXi वेरिएंट की तरफ। उससे पहले एक बार आप उसका टेल गेट ओपन करके भी दिखा दें, क्योंकि मैंने ये नहीं दिखाया तो आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए इसमें भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती है LXi पे। और वहीं पर जरा हम बढ़ते हैं VXi वेरिएंट की तरफ, और ये देखिए VXi में भी दोस्तों कोई भी पार्सल ट्रे प्रोवाइड नहीं की गई है। इसको जरा मैं वापस अपनी जगह रख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कोई भी पार्सल ट्रे नहीं है, दोनों में सिर्फ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। सीटों के डिफरेंस में अभी आगे बैठेंगे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो चलिए ये है पीछे का बूट चेक कर लिया है। अब हम चलते हैं VXi वेरिएंट की तरफ। इस साइड से करते हैं शुरुआत। सेम रिमोट सेंटर लॉकिंग दोनों में प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको मैं वापस अपनी जगह लगा के इग्निशन ऑन कर देता हूँ। एक झलक यहाँ पे आप चेक कर लीजिए इस गाड़ी को। अंदर से आप देख रहे हैं जैसा कि इंटीरियर उसका दिया हुआ है वैसे इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए तो ये कुछ आपको सिल्वर यानी डार्क सिल्वर कह लीजिए वैसी हाइलाइट्स मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा इसका इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगता है LXi वेरिएंट से। बाकी ड्राइविंग सीट दोस्तों यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी। तो किसी की हाइट कम या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से इसकी ड्राइविंग सीट को ऊपर नीचे सेट कर सकता है। और बाकी हेडरेस्ट इसमें आगे की तरफ हाइट एडजस्टेबल, हालांकि जो दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। अब मिरर्स की बात करते हैं तो LXi में मैनुअल ओपन क्लोज करने पड़ रहे थे, जो कि VXi में आप इलेक्ट्रिकली ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। अगर हम अकेले गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और कोई अगर ड्राइव करते समय बोले उस मिरर को खोल लो या बंद कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, बट यहाँ पे आप दोनों मिरर्स को सिर्फ एक इस बटन से ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका प्लस पॉइंट। बाकी डोर पैनल्स पे स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, चारों डोर पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आता है। जरा इस गाड़ी का हाँ देखिए डोर तो दिखाना रह ही गया। इसमें देखिए एक और प्रीमियम चीज़ है, यहाँ पे VXi वेरिएंट में देखिए ये जो ट्रिम दिया हुआ है ये सॉफ्ट है। यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट सॉफ्ट ट्रिम हो जाता है तो ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। पीछे का डोर भी सेम ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक को यूज़ ना करके ये सॉफ्ट ट्रिम को यूज़ किया गया है। बाकी पीछे के डोर पे भी दोस्तों स्पीकर्स लगे हुए हैं। अब अगर हम पीछे की सेटिंग की बात करते हैं तो अगेन एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। LXi वेरिएंट पे मिसिंग थे हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट है और वो भी हाइट एडजस्टेबल दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर आर्मरेस्ट दोस्तों इसमें भी नहीं है और ना ही LXi वेरिएंट पे दिया है। बाकी रियर एसी वेंट देखिए इसमें भी है, इस पर भी पावर आउट नहीं दे रखा है। और ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे सब सेम है, ग्रिप्स
रूम लैम्प सब इधर सेम दिया हुआ है। यानी बैक सीटिंग पे एक डिफरेंस है, वो है इसके हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट का और डोर पैनल पे स्पीकर्स का और साथ में ये सॉफ्ट ट्रिम का। तो ये चीज़ें देख ली हैं। अब आगे की तरफ बैठेंगे, पहले हम LXi पे, फिर आएंगे वापस VXi पे। ये दोस्तों आप चेक कर रहे हैं न्यू ब्रीज़ा का स्टार्टिंग वेरिएंट LXi। यहाँ पे इधर आप पैनल चेक कर लीजिए। अब इस साइड से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं दी हुई है। ये देखिए जैसा डैशबोर्ड है वैसे ही ब्लैक फिनिश मिलती है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट पे। इस साइड पे दिखा देता हूँ, रहता कुछ कप होल्डर्स है, थोड़ा सा फीचर्स का आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस साइड पे बताता भी चल रहा हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट से दिए हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर इसमें दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग वेरिएंट से आ जाती हैं। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम है। इसमें भी आपको डुअल एयरबैग सेटअप मिलता है स्टार्टिंग वेरिएंट पे। तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कि और डुअल एयरबैग सेटअप मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मीटर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आएंगे यहाँ पे एक बड़े डिफरेंस की तरफ। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग वेरिएंट आप चेक कर रहे हैं तो इसमें कोई भी म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ स्पेस है एक छोटा यानी 1 डिंग का और एक बड़े साइज़ का 2 डिंग का। आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम अपनी चॉइस का लगवा सकते हैं। साथ में हर डोर पे आपको स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग वेरिएंट में म्यूज़िक सिस्टम कंपनी नहीं देती है और स्टीयरिंग पे देखिए कोई भी कंट्रोल्स नहीं दे रखे हैं। बाकी AC यहाँ पे देखिए मैनुअल दिया हुआ है, जैसे बेसिक गाड़ी पे मैनुअल AC आता है वैसे ही इसमें यूनिट मिल जाएगी। और इस साइड पे देखिए तो इधर तक तो कोई भी पोर्ट नहीं है, आगे की तरफ आपको एक पावर आउट मिलेगा। चलिए एक बार आपको ऊपर साइड झलक दिखा देता हूँ। तो डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। इस साइड पे वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हुए हैं और बॉक्स भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्विकली हमने देख लिया है न्यू ब्रीज़ा का स्टार्टिंग वेरिएंट LXi को। अब डिफरेंसेस समझने के लिए हम बढ़ते हैं VXi की तरफ। चलिए अब बैठते हैं न्यू ब्रीज़ा के VXi वेरिएंट की तरफ। दोस्तों जिसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है तो चेक करते हैं इस गाड़ी को। तो ये देखिए इस गाड़ी का आप डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेटर फील दे रहा होगा क्योंकि इसमें यहाँ पे जो फिनिश है वो देखिए डार्क सिल्वर कह लीजिए वो फिनिश मिलती है। इसके बाद म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों यहाँ पे 7 इंच का कंपनी फिटेड टच स्क्रीन मिल जाता है। तो म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड लगे होने से थोड़ा सा फिट एंड फिनिश भी बेटर रहती है और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी आपको बेटर मिलती है। ये म्यूज़िक सिस्टम पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। तो आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं। हर डोर पे कंपनी फिटेड स्पीकर्स मिल जाते हैं और साथ में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी दे रखे हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल को पिक एंड कट कर सकते हैं। देखिए उनके यहाँ पे इधर स्टीयरिंग पे बटन्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है VXi वेरिएंट का कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम होने का। इस सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा। एज अ सेफ्टी को लेकर मीटर भी दोनों का बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। AC की बात करेंगे तो अगेन एक बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC, जिसमें बस आपको क्या करना है, टेम्परेचर को सेट करना है, ये देखिए, और कर दीजिए इसको ऑटो मोड पे, तो वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। तो प्रीमियम AC दिया हुआ है VXi वेरिएंट पे। फर्दर नीचे देखिए तो इसमें म्यूजियम कंपनी फिटेड आता है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने का ये USB पोर्ट दे रखा है और बाकी ये वाला पोर्ट तो दोनों ही गाड़ियों में दिया हुआ है। चलिए ऊपर साइड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सेम मिरर है। इस साइड पे जरूर आपको यहाँ पे माइक दिख रहा होगा क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है म्यूजियम पे। तो आपकी आवाज़ यहाँ से जाने के लिए माइक को इधर फिट किया हुआ है। बाकी देखिए इसमें वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड किया गया है जो कि मिसिंग था LXi पे। इस साइड पे टिकट होल्डर दोनों पे दे रखे हैं। बाकी बॉक्स चेक करा दूँ, ये बिल्कुल इसमें सिमिलर दिया हुआ है। ट्रांसमिशन दोस्तों यहाँ पे दोनों ही गाड़ी का मैंने मैनुअल चूज़ किया है और दोनों में बिल्कुल सिमिलर सेम इसी तरीके का आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। VXi वेरिएंट में दोस्तों रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता। देखिए जैसे मैं इसका बैक गियर यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ सेंसर्स बीप कर रहे हैं जो कि LXi में भी दिए हुए हैं। और ये देखिए इसके म्यूजियम पे कैमरा नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे कैमरे का डिफरेंस नहीं है, म्यूजिक सिस्टम का बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी छोटे बड़े फीचर डिफरेंसेस थे न्यू ब्रीज़ा के LXi वेरिएंट और VXi में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए ज़रा डिटेल में बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस में, तभी समझ में आएगा इन दोनों में कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी हमें लेनी चाहिए। दोनों गाड़ियों में क्या फीचर डिफरेंस है वो चेक कर लिए हैं। LXi में क्या मिल जाता है, क्या कमी रह जाती है और क्या चीज़ें VXi में बढ़ जाती हैं। 1.5 लीटर के स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से ये दोनों ही वेरिएंट चलते हैं, तो यानी यहाँ पे ड्राइविंग प्लेजर की बात करें या फिर माइलेज की बात करें वो आपको सिमिलर मिलता है। चलिए अब नज़र डालते हैं इनकी प्राइसेस पे, एक्स शोरूम कॉस्ट चेक करते हैं। LXi वेरिएंट का जो कि प्रेजेंट में है 7,99,000 रुपीज़। VXi वेरिएंट मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन पे लिया है। यहाँ पे दोस्तों VXi पे ऑटोमेटिक भी आता है, फिलहाल कंपैरिजन ऑटोमेटिक से नहीं हो सकता है क्योंकि LXi पे ऑटोमेटिक नहीं दे रखा है। तो VXi का एक्स शोरूम कॉस्ट मैनुअल का है 9,46,500 रुपीज़। डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,47,500 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस दोस्तों मैं यूपी के लूंगा, सिर्फ कंपलसरी चार्जेस ऐड करेंगे जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस RTO। ऑन रोड प्राइस में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कहते हैं कि आपके ऑन रोड प्राइस गलत बता रहे हैं। देखिए ऑन रोड प्राइस बनता है काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ के, अब आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करा रहे हैं वो आप पे मैटर करेगा। फिलहाल मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस लेके ही डिफरेंसेस निकालता हूँ। तो यहाँ पे LXi वेरिएंट यूपी में ऑन रोड पड़ रही है 9,03,647 रुपीज़ की और VXi पड़ रही है 10,66,809 रुपीज़ के। डिफरेंस आ रहा है 1,63,162 रुपीज़ का LXi, यानी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,63,000 रुपये का ऑन रोड पे और लगभग 1,47,000 रुपये का एक्स शोरूम पे। अब देखिए हमने यहाँ पे फीचर में डिफरेंसेस चेक कर लिए, प्राइसेस चेक कर लिया, कितना डिफरेंस निकल के आ रहा प्राइस में वो भी देख लिया। अब बात आती है कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी हमें लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं न्यू ब्रीज़ा के LXi वेरिएंट की। हालांकि ये है तो बेस एंड वेरिएंट, लेकिन आप एक्सटीरियर से चेक करिए तो कहीं से आपको ये बेस एंड वेरिएंट वाला लुक या फिर फील नहीं देता है, क्योंकि VXi और LXi दोनों एक्सटीरियर से बिल्कुल सिमिलर दिखती हैं। बस खाली अगर पीछे के रियर डिफॉगर को आप नोटिस ना करिए तो सब कुछ में भी सेम दिया हुआ है। यानी अगर आपके सामने से LXi निकल जाए और VXi निकल जाए तो आप खुद ही नहीं बता पाएंगे। इनफैक्ट मुझसे बोलिए तो शायद मैं भी ना एक बार बता पाऊँ कि ये LXi जा रही है या फिर VXi वेरिएंट जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है क्योंकि यहाँ पे LXi वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए, LED टेल लैंप्स मिल गए, शार्प इन एंटीना दिया हुआ है जो कि नॉर्मली बेस एंड वेरिएंट पे देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग LXi स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आ जाती है। चारों पावर विंडोज दे दिए जिसमें ड्राइविंग साइड का जो विंडो है वो 1 टच अप और 1 टच डाउन दिया है, साथ में एंटी पिंच भी मिल जाता है। अगेन ये फीचर स्टार्टिंग वेरिएंट पे जल्दी देखने को नहीं मिलता है। रियर AC वेंट भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। मीटर सेम VXi वेरिएंट का मिल जाता है। सेफ्टी की बात करते हैं तो दोस्तों VXi वेरिएंट और LXi वेरिएंट में कोई भी सेफ्टी डिफरेंस नहीं है, दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड है, यानी VXi में भी वही फीचर्स मिलते हैं और LXi में भी वही फीचर्स दिए हुए हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर थोड़े से के ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं है, पीछे के हेडरेस्ट नहीं दे रखे हैं, पीछे की जो सीट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट दी हुई है, कई हद तक ये ड्रॉबैक मुझे लगा। और जो इसके आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल ओपन क्लोज हैं। तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स LXi वेरिएंट में नहीं मिलते हैं और यहीं से दोस्तों प्लस पॉइंट मिलता है VXi वेरिएंट को, क्योंकि ये जितने भी फीचर्स हैं जैसे कि VXi वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे एडवांस फीचर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन VXi वेरिएंट पे ध्यान दीजिएगा, इसमें टच स्क्रीन तो दे दिया, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया। हालांकि रिवर्स पार्किंग कैमरा सपोर्ट करता है बट अगेन आपको डीलर साइड से या फिर आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेगा, कंपनी फिटेड नहीं आता है। और इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग होने से यहाँ पे इजी हो जाते हैं इनको ऑपरेट करना। आपकी हाइट कम या ज़्यादा है तो आप इसकी ड्राइविंग सीट को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं।
हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट कहीं ना कहीं जो है आपके रियर सीटिंग कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। रियर डिफॉगर और एक प्रीमियम फीचर ऑटोमेटिक एसी VXI वेरिएंट कवर कर लेता है। तो दोस्तों VXI वेरिएंट में अगर आपने फीचर्स देखिए तो सारे ही फीचर्स बहुत अच्छे हैं और सारे ही यूजफुल भी है, लेकिन इन सब फीचर्स के लिए आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 1,63,000 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है ये भी कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे LXI VXI पे डिफरेंस भी प्राइस वाइज काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैटर करता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है। अगर हम सब कुछ कंपनी फिटेड लेना चाहते हैं तो VXI वेरिएंट बेस्ट है, और ज़्यादातर लोग दोस्तों यही सोचते भी हैं, इसी वजह से VXI वेरिएंट ज़्यादा बिकता भी है। लेकिन VXI वेरिएंट पे अगेन एक कैमरा नहीं दिया है, तो यहाँ पे अगर आप कैमरा लगवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइड फिटमेंट हो जाएगा, वो कंपनी फिटेड जो है फिटमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर बात करते हैं आप LXI वेरिएंट की, और आपको लगता है कि LXI वेरिएंट में सब कुछ दे रखा है, सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लें, साथ में कैमरा लगवा लें, तो यहाँ पे गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि LXI वेरिएंट अगर हम प्राइस को देखते हुए बात करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स कवर करता है। तो मेरे इस कंपैरिजन में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बात करिए तो कहीं ना कहीं प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए LXI वेरिएंट का पल्ला भारी है। बाकी अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक करा है, आप LXI लेंगे या फिर VXI लेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा एफर्ट दोस्तों अगर आपके लिए यूजफुल रहता है, इससे मदद मिलती है डिसीजन लेने में कि कौन सी गाड़ी हमें परचेज करनी चाहिए, तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई ऐसा कंपैरिजन मैं आपके सामने और लेकर आऊँ, जैसे ही अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।